आज हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट की। जावास्क्रिप्ट में स्विच स्टेटमेंट क्या है, कैसे वो नेस्टेड इफ एल्स जो हम जिसमें हम बहुत सारी कंडीशंस यूज करते हैं, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, उससे वो जो प्रॉब्लम है उससे कैसे निजात पाते हैं बाय यूजिंग अ स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो स्विच स्टेटमेंट है ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट ही है। जिस तरीके से इफ एल्स और इफ एल्स इफ है वो कंडीशंस के बेसिस पर काम करते हैं, इसी तरह के तरीके से स्विच स्टेटमेंट भी कंडीशंस के बेसिस पर काम करती है। बेस्ड ऑन कंडीशन कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करती है। ये करता है क्या है, ये डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे कि हम इफ एल्स में करते थे, इफ अगर एक्शन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, देन डू दिस, अदरवाइज डू दैट। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, और उन ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक को ये एग्जीक्यूट करता है। ये जो हमारे जो इफ एल्स, जब इफ एल्स जो हैं वो लंबे और बड़े बन जाते हैं क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। इफ दिस इज ट्रू देन डू दिस, एल्स इफ दिस इज ट्रू देन डू दिस, एल्स इफ दिस इज ट्रू देन डू दिस। तो जो वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बनती है, नेस्टेड का मतलब जो एक इफ एल्स के अंदर दूसरी इफ एल्स वाली जो स्टेटमेंट बनती हैं, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो वो जो नेस्टेड इफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स हैं उनको हम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए इसमें होता क्या है, हमारा एक स्विच स्टेटमेंट होता है जिसमें एक हमारी कंडीशन एक्सप्रेशन होती है, जिसमें कंडीशंस होती है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर कंडीशन होता है, कंडीशन को ये इवेल्युएट कर लेता है। इवेल्युएट करने के बाद वो चेक करता है, डिफरेंट केसेस होते हैं, यहाँ पर कितने भी केसेस हो सकते हैं। वो चेक करता है अगर केस 1 मैच कर रहा है इस एक्सप्रेशन से, अगर वो ट्रू है तो ये इसके एसोसिएटेड स्टेटमेंट 1 को या उस ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करता है। अगर वो फॉल्स है तो वो सेकंड केस की कंडीशन को चेक करता है। अगर वो ट्रू है तो उसका एसोसिएटेड कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। इस तरीके से वो कंडीशंस को चेक करता हुआ आगे बढ़ता है। ये जो डिफॉल्ट कंडीशन है, डिफॉल्ट कंडीशन क्या है, अगर इनमें से ये जो ऊपर जितने भी हमने केसेस डिफाइन किए हैं, अगर इनमें से कोई भी केस इसको नहीं मैच करता, कंडीशन से मैच नहीं करता या नहीं मिलता, तो ये डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा। ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा अगर कोई भी मैचिंग केस नहीं मिलता। और इसमें एक नया जो कीवर्ड है वो है ब्रेक। आप देखेंगे ब्रेक कीवर्ड जो है वो यूज किया गया है। ब्रेक भी एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। ये क्या करता है, जैसे ही कोई भी केस मैच किया कंडीशन से, उसने उसका एसोसिएटेड कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट किया। फॉर एग्जांपल ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, तो जब ये कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, इसके सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, तो एंड में उसे ब्रेक मिलेगा। और जो ब्रेक है वो ये कहता है कि अब क्योंकि एक कंडीशन मिल गई है, एक कोड एग्जीक्यूट हो गया है, तो अब इसको ये स्विच स्टेटमेंट से, इस पूरे स्विच स्टेटमेंट से बाहर कर देता है। और ये जो स्विच स्टेटमेंट के बाद वाले स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। मतलब अगर एक बार कंडीशन मैच हो गई, उसको केस मिल गया, तो वो उस कंडीशन से एसोसिएटेड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कंडीशंस को चेक नहीं करेगा, स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। इसको हम सिंटेक्स में ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं स्विच कीवर्ड, जो जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि ये स्विच स्टेटमेंट की तरह काम कर रहा है। इसके बाद विद इन पैरेंथेसिस हम एक्सप्रेशन देते हैं। जो एक्सप्रेशन है वो एक ही बार इवेल्युएट होता है, बार बार इवेल्युएट नहीं होता। तो एक्सप्रेशन जो है एक बार इवेल्युएट हो जाता है, इसका जो भी आंसर है, जो भी आता है, वो इस केस से चेक करता है क्या ये इसके इक्वल है तो इसका एसोसिएटेड कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। नहीं है तो वो नेक्स्ट केस को चेक करता है क्या ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है।
अगर है तो वो उसका एसोसिएटेड कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। जब कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा तो आप देख रहे हैं हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट आ रहा है। तो वो फॉर एग्जांपल इसने ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो गई उसको बाद में मिला ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, स्विच के बाहर चला जाता है। तो ब्रेक जो है वो कर्सर को यहाँ पर ले आता है स्विच के बाहर, और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि स्विच के बाहर है, स्विच के जस्ट बाद लिखी गई है, उसकी एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है। और ये जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट भी जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है जो क्या करता है कि अगर इनमें से कोई भी केस आइदर एक्स आइदर वाई ये दोनों ही मैच नहीं किए तो ये, क्योंकि ये वाले कोड ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होंगे नहीं, तो ये डिफॉल्ट का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। और डिफॉल्ट के कोड ब्लॉक में ब्रेक इसीलिए नहीं लिखा होता क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो स्विच से स्टेटमेंट से बाहर जाता है और नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। पर बाकी सारे केसेस में ब्रेक लिखा होता है ताकि वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करे, स्विच से बाहर जाकर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, नेक्स्ट कंडीशन को ना देखे, क्योंकि कंडीशन तो मैच हो गई है तो देयर इज नो नीड टू चेक फॉर द नेक्स्ट कंडीशन नाउ। चलिए इसी को हम कोड एडिटर पर देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि स्विच जो है वो कैसे काम करता है। तो मैंने इसमें एक एग्जाम्पल लिया है जो बेसिकली आपको बता रहा है यूजर से। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है या सिनेरियो है हमारे पास जहां पर यूजर हमें, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर, उसमें यूजर हमें ऑपरेशन बता रहा है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, और बेसिस ऑन दैट ऑपरेटर हम आगे का अपना एग्जीक्यूशन करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑपरेटर ले लिया जो कि यहाँ पर मैं हार्ड कोड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यूजर से लेंगे कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या क्या करना है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ और मैंने 2 नंबर ले लिए। मैंने एक नंबर लिया, सपोज करो 50, और मैं एक नेक्स्ट नंबर ले रही हूं 10। num2 is 10, और एक मैंने वेरिएबल लिया रिजल्ट जो कि मेरे रिजल्ट को स्टोर करेगा। अब आती है बात स्विच की, तो मैंने लिखा स्विच। मैं क्या देख रही हूं, मैं ऑपरेटर को चेक कर रही हूं कि ऑपरेटर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या क्या है। मैंने ऑपरेटर को चेक किया। एक केस हो सकता है कि वो एडिशन हो, तो केस ऐड, अगर उसको ऐड मिलेगा देन अ सेमीकोलन। अगर उसको ऐड मिलेगा तो मैं क्या करूंगी, मैं रिजल्ट वेरिएबल में num1 प्लस num2 करूंगी। बेसिकली मैं ऐड करूंगी दोनों नंबर को, और मैंने उसको कंसोल करा लिया। कंसोल करा लिया कि रिजल्ट जो है वो क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल, ये मेरा एक केस है, मेरा एक केस खत्म हुआ और अब मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेक। ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि डिफॉल्ट केस नहीं है। डिफॉल्ट मैंने पहले लिख दिया फॉर एग्जांपल, और मैंने यहाँ पर लिख दिया डिफॉल्ट में कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड ऑपरेशन मे बी। ठीक है, तो ये मेरा एक केस हो गया। अगर मेरा ऑपरेटर जैसा कि अभी ऐड है और ऐड के साथ मैच कर रहा है, तो इसने क्या किया, इसने दोनों, जैसे ये कंडीशन मैच हुई, ये अंदर गया और इसने अपनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की सारी और ब्रेक कर गया। जब ब्रेक किया मतलब वो स्विच के बाहर आ गया। अगर मैं स्विच के बाहर कुछ भी लिखती हूं, आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट, तो आप देखेंगे कि ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट नहीं, डिफॉल्ट पर नहीं गया। ब्रेक, जैसे ही उसे ब्रेक मिला वो पूरे स्विच से बाहर आ गया। मतलब इस ये जो ब्लॉक है इससे बाहर आ गया और इसके बाहर पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको उसने एग्जीक्यूट करना शुरू किया। वो डिफॉल्ट पर नहीं गया, इनवैलिड ऑपरेशन नहीं आया। इसी तरीके से मैं एक और केस डिफाइन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का केस है, अगर सब्ट्रैक्शन का केस है तो मैं
क्या करूंगी, उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, रिजल्ट में num1 माइनस num2 कर दूंगी और रिजल्ट को मैं डिस्प्ले कर दूंगी। इसी तरीके से मेरा एक और केस बनेगा, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने कहा मल्टीप्लीकेशन, और इस केस में मैं दोनों नंबर को, अगर ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है तो मैं दोनों नंबर को ऐड कर दूंगी। इसी तरीके से मेरा केस बनेगा डिवीजन। अगर मैं कह रही हूं कि मेरा जो ऑपरेशन है, यूजर कहता है कि डिवीजन का है, तो ये जो दो नंबर हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। और इसी तरीके से मैं केस बनाती हूं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मीन्स रिमाइंडर। अगर ये मॉड्यूलस होगा तो ये मुझे दोनों का रिमाइंडर देगा। अब आप देखिए, ये मेरा स्विच स्टेटमेंट बना। अब यहां पर अगर यूजर ने फॉर एग्जाम्पल ऐड दिया तो वो ऐड वाले पे गया, ऐड वाला केस पर गया, ऐड वाला केस उसने एग्जीक्यूट किया, ये दो स्टेटमेंट, और ब्रेक कर गया, मतलब स्विच से बाहर आ गया, आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। अगर मैं यहां पर ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो 40 है। ऑपरेशन भी चेंज हो गया, मतलब वो ऐड पर गया, ऐड मैच नहीं करा तो वो नेक्स्ट केस पे गया, और नेक्स्ट केस देखा उसने, सब्ट्रैक्शन मैच किया तो उसने उसका एसोसिएटेड कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया और आउट ऑफ द स्विच आ गया। इसी तरीके से मैं यहां पर कोई भी ऑपरेटर दूंगी। अगर मैंने दिया मॉड तो ये इस पहले केस पर गया, ऐड पर मैच नहीं किया, सेकंड केस पर गया, सब्ट्रैक्शन पर मैच नहीं किया, तीसरे पर गया, मल्टीप्लिकेशन पर मैच नहीं किया, फोर्थ पे गया, डिवीजन पर मैच नहीं किया, फिफ्थ पे गया, मॉड्यूलस पर मैच कर गया। मैच कर गया, इसने क्या किया, 50 मॉड्यूलस 10, रिमाइंडर इज 0। इसने ये एग्जीक्यूट की स्टेटमेंट, कंसोल किया और स्विच के बाहर। लेकिन अब अगर मैं कोई भी ऐसा ऑपरेशन दे दूं जो कि मेरे केसेस में डिफाइन नहीं है, फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस को मैं पूरा कर दूं, मॉड्यूलस राइट, या मॉड्यूलो, कुछ भी मैं दे दूं जो कि मेरे केस में डिफाइंड नहीं है, तो आप देखेंगे कि वो कह रहा है इनवैलिड ऑपरेशन। मतलब जब कोई भी केस मेरा मैच नहीं किया, ना ऐड मिला उसे, ना सब्ट्रैक्शन मिला, ना मल्टीप्लिकेशन मिला, ना डिवीजन मिला, ना मॉड्यूलस मिला, तो उसने क्या किया, उसने जो डिफॉल्ट केस है उसको एग्जीक्यूट कर दिया। डिफॉल्ट केस पर जो भी स्टेटमेंट्स थी उसको उसने एग्जीक्यूट किया। सो दिस इज हाउ द स्विच स्टेटमेंट वर्क्स। इट विल बेसिकली जो एक्सप्रेशन है, इट विल इवेल्युएट दैट एक्सप्रेशन एंड tries to find out that expression in cases if match is found. If there is a match, then it will execute that block of code. Otherwise it will execute the default case for that switch statement.